प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आशा करती हूँ कि प्रभु के अनुग्रह से आप सब खुश हैं, आनंदित हैं, स्वस्थ हैं। प्रियो, आज आप यदि किसी बात पर चिंतित है और वो चिंता का विषय है आपके पति, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके पास पड़ोस के लोग या आपके कोई रिलेटिव्स या आपके घर का कोई भी सदस्य। हाँ प्रियो, कई बार हमारे जीवन में ऐसे सिचुएशंस आती है प्रियो, जब हमें ये लगता है कि अगर सामने वाला व्यक्ति बदल जाए तो हमारी जीवन की सारी प्रॉब्लम ही ख़त्म हो जाए। हो सकता है प्रियो कि आपको लगता है कि आपके पति या आपकी पत्नी बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है, जिसकी वजह से आपके घर में क्लेश बना रहता है और आप सोचते हैं कि यदि आपके पति या आपकी पत्नी या आपके बच्चे की ये गुस्सा करने की आदत छूट जाए तो आपके परिवार में शांति आ जाएगी। इस तरह की और भी बहुत सारी बातें हो सकती है कि जिन बातों को लेकर आप चिंतित हैं। यस प्रियो, और इसमें हम देखते हैं प्रियो कि ऐसा क्यों होता है, क्यों हमें लगता है कि मेरा पति या मेरी पत्नी बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है या बहुत किसी बात पर एकदम से झुंझला जाते हैं या हमारे बच्चों के अंदर कोई बुरी आदत है। क्यों हमें ऐसा लगता है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात है प्रियो कि हम अपने आप को ये जानते हैं कि हम बिल्कुल सही है और सामने वाला गलत है। और यदि हम खुद को दूसरों से तुलना करते हैं तो कभी भी सिद्ध नहीं बन सकते। क्योंकि प्रियो, यदि एक कमी किसी व्यक्ति में है, यदि एक कमी पत्नी के अंदर है तो वही कहीं ना कहीं कोई कमी पति के अंदर भी होगी। यदि बच्चे कुछ गलत कर रहे हैं, यदि बच्चे बात नहीं मानते हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा इरिटेट होते हैं, बच्चे आपकी नहीं सुनते हैं, तो इसका मतलब एज अ पेरेंट्स कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी कोई कमी है। हम भी कहीं ना कहीं कोई गलती कर रहे हैं जिसके कारण बच्चों के अंदर ये आदत डेवलप हो रही है। लेकिन आज हम इस वीडियो के माध्यम से बातचीत करेंगे कि हम इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक कर सकते हैं। और इसका एक ही सॉल्यूशन है प्रियो। यदि आप जब तक हम अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते रहेंगे, दूसरों से तुलना करते रहेंगे कि मैं यहाँ पर ठीक हूँ तुम वहाँ गलत हो, मैंने ये सही कहा तुमने गलत किया, तो इस तरह से प्रियो हम कहीं ना कहीं वचन के विरुद्ध कार्य करते हैं। यस प्रियो, क्योंकि आप जानते हैं कि बाइबल हमें कभी भी ऐसा करने का अनुमति नहीं देती कि हम दूसरों को तुच्छ जाने या हम दूसरों पर दोष लगाएं। और जब कभी हम दूसरे की गलती को लेकर उसको पिंच करते हैं कि तुम ऐसे हो, तुम ऐसा करते हो, तो ये एक दोष लगाना ही है। तो यदि हम इस तरह से जीवन जी रहे हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम वचन के विरुद्ध काम कर रहे हैं, तो प्रियो कहाँ पर हमारे जीवन में कुछ अच्छा होगा? कहाँ पर हमें लगता है कि हम अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपनी वाइफ के लिए और कोई भी जिसके साथ आपको प्रॉब्लम है उसके लिए हम इतनी दुआ कर रहे हैं, लेकिन हमें उत्तर नहीं मिल रहा है, हमारे जीवन में काम नहीं हो रहा है। क्योंकि प्रियो, हम दुआ तो कर रहे हैं लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जाने अनजाने में हम वचन के विरुद्ध ही काम कर रहे हैं। लेकिन प्रियो, यदि हम अपने आप को प्रभु से कंपेयर करते हैं, यदि हम ये जाने कि आज मैं जो कर रहा हूँ, आज मुझे जो फील हो रहा है, मेरी लाइफ में आज जो चल रहा है, क्या जब प्रभु इस संसार में थे, क्या ये सारी प्रॉब्लम्स, ये सारी बातें उनके जीवन में नहीं आई थी? और यदि आई थी तो उन्होंने क्या किया था? क्योंकि हम सब जानते हैं प्रियो कि प्रभु यीशु परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करने और स्वयं जिंदा वचन होकर वो इस संसार में आए थे। या हम यूँ कह सकते हैं कि प्रभु यीशु चलता फिरता वचन थे और उन्होंने वचन के अनुसार अपने जीवन को सिद्ध बनाया। प्रियो, यदि हम अपने आप को परमेश्वर से, प्रभु यीशु से कनेक्ट करते हैं और उनसे हम कंपेयर करते हैं कि हम कैसे हैं, वचन हमें क्या सिखाता है, वचन हमें कैसा जीवन जीने के लिए बोलता है, तो वहाँ पर हम देखेंगे प्रियो कि हमारी जो कमियां हैं वो हम पर प्रकट होगी। और जब वचन के द्वारा प्रभु हमसे बातचीत करेंगे और हमारी जो कमियां हैं वो हम पर प्रकट होंगी, तो हम धीरे धीरे बदलते चले जाएंगे। और जब हम वचन के अनुसार अपने आप को
ढालेंगे, वचन के अनुसार जब हम बदलते हुए चले जाएंगे तो हम परफेक्ट होते चले जाएंगे। और यह बात हमें बताता है बाइबल, दूसरा कुरिन्थियों की किताब 3 अध्याय के 17 और 18 पद को हम देखेंगे। प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। यस प्रियो, इस वचन में आप देखते हैं कि यदि हम प्रभु के वचन को, प्रभु का आत्मा यदि हमारे जीवन में है, जहाँ प्रभु का आत्मा होता है वहाँ स्वतंत्रता होती है, विचारों की स्वतंत्रता, हर प्रकार की बुराइयों से हम स्वतंत्र होते हैं, हर प्रकार की बुरी बातों से, बुरी आदतों से, बुरे कार्यों से हम स्वतंत्र होते हैं। दूसरा हम देखते प्रियो कि यहाँ पर बताया गया है कि प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में। आप देखते हैं प्रियो, दर्पण दैट मीन्स हम जब अपने आप को शीशे में देखते हैं तो हम वहाँ पर जो कुछ भी है वैसे ही दिखते हैं। यदि हमारे मुंह पे, हमारे फेस पे कुछ लगा है तो वो भी हमें मिरर में दिखता है। यदि हम अच्छे दिख रहे हैं वो भी दिखता है। सब कुछ हम दर्पण में अपने आप को देख पाते हैं और जब हम देखते हैं तो फिर उस कमी को हम सुधारते हैं। अगर हम देखते हैं हमारे बाल ठीक से नहीं दिख रहे हैं तो हम फिर कॉम्ब करके उनको ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो प्रिय, प्रभु का वचन भी इसी प्रकार एक दर्पण का काम हमारे जीवन में करता है। और यदि हम उस वचन को दर्पण की तरह अपने जीवन में देखते हैं कि वचन हमें बताता है कि हमारे जीवन में क्या कमियां हैं और फिर उनको दूर करते हैं, प्रभु का आत्मा हमें वो सामर्थ्य प्रकट करता है कि हमसे वो बुराइयां, वो गलतियां दूर हो। तो इस प्रकार प्रियो, वचन हमें अंश अंश करके बदलता जाता है। तो आइए प्रियो, आज हम इस बात का डिसीजन ले, इस बात के अपने जीवन में घोषणा करें कि आज से हम दूसरों में कमियां नहीं ढूंढेंगे, आज से हम दूसरों की कमियों को हाईलाइट नहीं करेंगे, आज से हम अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपेंगे कि प्रभु आज से हमारे अंदर जो भी कमियां हैं उनको हम पर प्रकट कर, ताकि वो करेक्शन हो और हम सचमुच तेरे इस वचन के अनुसार अंश अंश करके बदलते जाए। और यदि हम बदलेंगे, यदि हम प्रभु के वचन के अनुसार बदलेंगे तो आप देखते हैं कि हम अपनी लाइफ में परफेक्शन को प्राप्त करेंगे। और यदि परफेक्ट होंगे तो प्रभु की नाई, जैसे प्रभु ने, आप जानते हैं कि जब वो क्रूस पर थे तब भी उन्होंने हमारे लिए माफ़ी प्रभु से, पिता से मांगी कि पिता इन्हें क्षमा करिए, नहीं जानते कि क्या करते हैं। वही स्वभाव हमारे अंदर उत्पन्न होगा। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।